आपने कोर्ट में जजेस को लिटिगेंट्स पर बरसते, उन्हें सुनाते और कई बार कॉस्ट भी इम्पोज करते हुए देखा होगा। कई बार तो हमें कोर्ट में लॉयर्स की आपसी बहस भी सुनने को मिली है। और तो और आजकल कोर्ट में जजेस के बीच भी टकरार किसी से छुप नहीं पा रही है। कोर्ट, जिसे टेम्पल ऑफ जस्टिस कहा जाता है, वहां पर जुडिशरी और लॉ के सीनियर लोगों के बीच अगर ऐसी लड़ाइयां होती रही तो क्या आपको लगता है कि कॉमन पीपल को सही और टाइमली इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल हमारा आज का नहीं है, पहले भी हम आपसे ये सवाल कर चुके हैं। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बीच सुप्रीम कोर्ट लैंड को लेकर एक केस में विवाद हुआ था, जहां हमें दोनों ही ऑफिशियल्स की तरफ से एक दूसरे के बारे में रिमार्क्स और स्टेटमेंट सुनने को मिले थे। ये रिफ्ट इतनी एविडेंट थी कि कोर्ट रूम के बाहर भी कई ओकेजन्स पर देखने को मिली। खैर, वो मामला तो शांत हो गया, पर अब जो न्यूज़ हम आपको बताएंगे वो सुन के आप जरूर सरप्राइज हो जाएंगे। एक ही महीने में हमें इंडिया के 2 हाई कोर्ट से 2 अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिली है, लेकिन दोनों न्यूज़ का मुद्दा एक ही है, एंड दैट इज एडवर्स कमेंट्स एंड रिमार्क्स। ये एडवर्स रिमार्क्स के मुद्दे जुडिशरी के लोगों के बीच ही देखने को मिले हैं, जहां एक हाई कोर्ट में ये मामला जज और सीनियर एडवोकेट के बीच सामने आया, वहीं दूसरे में एक जज ने हाई कोर्ट के अगेंस्ट उन पर डिस्पार्जिंग रिमार्क्स स्टेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस तक फाइल कर दिया है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में फुल बेंच ने एक मामले पर प्रिसाइड किया। सोचिए हाउ बिग द मैटर मस्ट हैव बीन। दरअसल ये मैटर 23 अगस्त 2023 के इंसिडेंट से रिलेटेड है। अब जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद दार के अगेंस्ट एक ब्रीफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की और ड्रॉप कर दी। दार को जस्टिस वानी के ऑर्डर्स पर कोर्ट में डिटेन कर लिया गया था फॉर कॉजिंग एन इंटरप्शन एंड रिमार्किंग दिस इज रिडिकुलस इन द कोर्ट। ये रिमार्क्स उन्होंने तब बोले जब उन्हें नूरा बेगम वर्सेस कमिश्नर एंड अदर्स के केस में जस्टिस वानी ने आर्ग्यूमेंट्स देने से मना किया। हालांकि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उसी दिन ड्रॉप भी कर दी गई, जब बाकी लॉयर्स ने जस्टिस वानी से मैटर को लीनियंट व्यू में लेने को कहा। लेकिन सीनियर एडवोकेट इस पूरे इंसिडेंट से इतने इफेक्ट हुए कि उन्होंने इस जस्टिस वानी के ऑर्डर को अपील के थ्रू चैलेंज किया। सीनियर लॉयर आर्ग्यूड दैट ही वाज कंडेम्ड अनहर्ड एंड विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर्स सच एज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। He was awarded the conviction in a most arbitrary manner and against the canons of law and rules governing the field. जिसके बाद इस मामले पर फुल बेंच ने प्रिसाइड किया। उन्होंने ओपिनाइन किया कि एडवोकेट की अपील मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जस्टिस वानी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया है और ना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन 19 के तहत। हालांकि कोर्ट ने दार के अगेंस्ट जस्टिस वानी के एडवर्स कमेंट को डिलीट करने के ऑर्डर्स पास किए। फुल बेंच ऑफ चीफ जस्टिस N. कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिसेस ताशी राबस्तान एंड संजीव कुमार stated, the learned single judge has made some adverse observations in the impugn order against the appellant which ought not to have been made without providing sufficient opportunity of hearing to the appellant, which was not done in the present case. Accordingly, we close this appeal by expunging all the adverse observations made in the impugn order against the appellant. साथ ही एडवोकेट द्वारा फाइल की गई पिटीशन फॉर एन इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिस वानी was also closed as non-maintainable by a separate order passed on October 20th. Court said it appears that before filing the present writ petition on 22 September 2023, the petitioner had filed a complaint against the Honorable Judge before the Honorable Chief Justice on 21st September 2023. The petitioner, without waiting for outcome of the said complaint, filed the present writ petition on the very next day. In view of the above, we are of the opinion that this writ petition is not maintainable. ये तो बात हुई जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, जो कि सिर्फ हाई कोर्ट तक ही सीमित थी। पर एक मामला ऐसा भी है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। एक अनयूजुअल केस में सिटिंग गुवाहाटी हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, सीकिंग एक्सपंक्शन ऑफ सर्टेन डिस्पार्जिंग रिमार्क्स अगेंस्ट हिम मेड बाय अ हाई कोर्ट बेंच while dealing with a terror related case decided by him when he was a special NIA court judge. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस AS बोपन्ना एंड PS नरसिम्हा ने मैटर को देखने के बाद
जज की फाइल की हुई प्ली को सुनने के लिए अलाउ कर दिया है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नोटिस इशू कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केस में पिटिशनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने के भी ऑर्डर्स पास किए हैं। ये बताना मुश्किल होगा कि ये केस किस सिटिंग जज द्वारा फाइल किया गया है, लेकिन बेंच ने मैटर को 10 नवंबर के लिए लिस्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला कहां से शुरू हुआ। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में मल्टीपल पर्सन्स को एक्विट किया है, जो कि पहले एलिज्ड ऑफेंसेस अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड माने गए थे। जज ने 22 मई 2017 में अपने ऑर्डर में कहा था दैट he is in his capacity as the special judge NIA Guwahati Assam delivered the judgment in the special NIA case convicting the accused persons for various offences under the IPC and Unlawful Activities Prevention Act 1967 and the Arms Act 1959 और उन्होंने लॉ के अंडर 13 कन्विक्ट्स को सजा सुनाई थी, जिसके बाद कन्विक्ट्स ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया था। पिटिशनर का कहना है कि हाई कोर्ट ने अपील को डिसाइड करते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया है और साथ ही एपेक्स कोर्ट के वेल सेटल्ड प्रिंसिपल को अध्ययन नहीं किया है। द पिटिशनर सेड देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसाइजिंग अ जज एंड क्रिटिसाइजिंग अ रूलिंग। इट इज ऑफन सेड दैट अ जज हु हैज नॉट कमिटेड एन एरर इज येट टू बी बॉर्न। This dictum applies to all the learned judges at all levels, from the lowest to the highest. In his appeal, the judge further said, the High Court has failed to appreciate the fact that the special NIA case registered under the Unlawful Activities Prevention Act and the Arms Act 1959 relates to the trial on terrorism. Prosecution aimed at prosecuting the accused for procurement of arms for waging wars against India, disrupting development activities in the region, killing of innocent people, CRPF personnel and Assam police personnel in 2008 and other elite terrorism activities। और ऐसे कॉम्प्लेक्स और वॉल्यूमिनस केसेस में एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए द ट्रायल कोर्ट हैज टू टेक अ कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड एविडेंस एंड देयर कैन नॉट बी अ मैथमेटिकल प्रिसीजन इन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। जज का कहना था कि उसके कंडक्ट को क्वेश्चन किए जाने से सभी प्रोबेबिलिटी से आगे जाकर इट हैज प्रमोटेड irreparable harm to the petitioner, who is a serving member of the judiciary, in light of the fact that the common impugned judgment dated 11th August 2023 has been widely circulated। साथ ही ये भी ऐड किया that the remarks have deeply hurt the petitioner's reputation before his colleagues, lawyers and litigants and are disturbing his peace of mind, besides affecting him in discharging his judicial duties with calm and confidence। The remarks can also adversely affect the petitioner's career in future। Indeed, ये दोनों ही केसेस अपने आप में काफी इंटेंस है। एक तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, पर दूसरे का क्या आउटकम होता है, लेट्स सी। बट हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजरिए से क्या जजेस द्वारा अपने ऑर्डर्स में ऐसे क्रिटिसाइजिंग और एडवर्स रिमार्क्स लिखना टुवर्ड्स एनी लॉयर और सबऑर्डिनेट जज सही है? शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ चक्रा।